Hello student, welcome back to my channel. Today we shall start from a new question from chapter Ratio and Proportion. So before starting I have to clear some things. The questions of ratio and proportions are very simple, but there are so many students who get difficulties in it. So let's start. Today I will tell you how to do it and what are the points you have to keep in your mind so that it can easily solve. So in this question we have x equal to 6pq by p plus q, and we ask for the find the value of x plus 3p by x minus 3q plus x plus 3q by x minus 3q. क्लियर? सो यहाँ पे जरा गौर से देखना पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पे दिया क्या हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू 6pq बाई p प्लस q. ठीक है. अभी देखो इसको हम लिख सकते हैं 3p इंटू 2q और p प्लस q. ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं. और x बाई, अब ये जो 3p है इसको हमने यहाँ पे लेके आए, डिवाइड इक्वल टू 2q बाई p प्लस q. ठीक है. तो देखो अगर मैं इस लाइन से इस लाइन में आता डायरेक्ट, ठीक है, इस लाइन से डायरेक्ट इस लाइन में आता तो मुझको क्या लिखना होता? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3p. देखो ये सम्स बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को कुछ स्टेप याद रखना है. पहली बात तो पढ़ाई ऐसे करो कि क्वेश्चन देख के पहचान पाओ. ठीक है, ये कौन से वाले चैप्टर के है? तो ये वाला रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है. तो इसको देखते ही बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं. ठीक है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे करेंगे, ये तो हमको नहीं आता. लेकिन यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाएंगे हम. ठीक है, क्वेश्चन में बताया हुआ रहता है क्या करना है. देखो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, तो ये तो समझे जे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. उसके बाद ये 3p को हम नीचे लेके आए. अभी ये क्यों लेके आए? ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो यहाँ पे 3p है. ठीक है, तो इसलिए हम ये हिंट था कि 3p से डिवाइड करो. अभी ये क्यों हिंट था, ये इसके बाद वाला जो स्टेप है उसमें हम जाके समझेंगे. तो सिमिलरली इस पोर्शन में क्या है? 3q है. तो फिर से ये वाला लिख लेते हैं, x इक्वल टू 6pq बाई p प्लस q. अभी x इक्वल टू अभी 3q के साथ, तो 3q इंटू 2p. ठीक है, और यहाँ पे p प्लस q. सिमिलरली x डिवाइडेड बाई 3q इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाई p प्लस q. समझ आया? तो इधर भी अगर हम लिखेंगे, ठीक है, अगर इस लाइन से इस लाइन डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे क्या? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3q. ठीक है. अभी देखो, अभी यहाँ पे 3p से डिवाइड क्यों किए, यहाँ पे 3q से डिवाइड क्यों किए. ठीक है, पहले फॉर्मूला समझा लेता हूं. ठीक है, देखो, if a b c d are in proportion, ये मैथ का पार्ट नहीं है. ठीक है, इसका मतलब क्या? a is to b proportion c is to d. इसका मतलब क्या? a by b equal to c by d. That means we have a by b equal to c by d. तो मैं क्या कह सकता हूं, इससे मुझको मिल रहा है, ठीक है, इसका क्या मिल रहा है? a प्लस b बाई a माइनस b इक्वल टू c प्लस d
और C माइनस D। ये वाला कौन सा वाला फॉर्मूला है? ये वाला है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अभी देखो हिंट कैसे दिया हुआ है, x प्लस 3p a प्लस b। अभी इसके नीचे क्या होना चाहिए? a माइनस b, इसका मतलब x माइनस 3p। तो ये देख के a प्लस b डिवाइडेड बाई a माइनस b, और यहाँ पे है c प्लस d डिवाइडेड बाई c माइनस d। तो ऐसा कुछ करके अगर है, ठीक है, और a b से भी तुम कंसिडर कर सकते हो। ऐसा वाला कुछ दिख रहा है, इसका मतलब क्या, ये वाला जो पोर्शन है ये तुम्हारा नीचे होना चाहिए। तो ये वाला मेरा फॉर्मूला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3p से डिवाइड किया, यहाँ पे मैंने 3q से डिवाइड किया। समझ आया? अभी देखो तो इस लाइन के बाद मुझको क्या है, मुझको है x प्लस, मुझको मिला अभी तक x प्लस 3x बाई 3p इक्वल टू 2q बाई p प्लस q, ठीक है। अभी ये वाला फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, तो इसके बाद और x प्लस 3p और x माइनस 3p, ठीक है। इससे हम ऐसे ये वाला क्यों लिख सके, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल टू सिमिलरली देखो a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, तो ये वाला भी, तो ये फिर ये c और ये d हो गया, तो यहाँ पे भी c प्लस डी और c माइनस डी करना पड़ेगा। तो 2q प्लस p प्लस q, ठीक है, और 2q माइनस p प्लस q, c प्लस डी c माइनस डी। अभी माइनस करने बाद ध्यान रखना, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम ब्रैकेट नहीं दिया तो ये वाला जो प्लस है माइनस में माइनस हो जाएगा दूसरे इसके बाद वाले लाइन में, वो तुम नहीं करोगे और मैथ वहां पे ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रख के करना। तो 2q प्लस p प्लस q और 2q माइनस p माइनस q, प्लस है माइनस है माइनस q, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे p प्लस 2q और एक q प्लस में है, तो टोटल हुआ 3q, और यहाँ पे q और 2q, तो q माइनस होके एक q रह जाएगा, तो q माइनस p। समझ आया? सिमिलरली अब ये दूसरा वाला पार्ट भी हम लोग करेंगे। x बाई 3q इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाई p प्लस q, ये हमने निकाल के रखा, ठीक है, ये हमने निकाल के रखा। अभी इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ऐड करेंगे, और x प्लस 3q डिवाइडेड बाई x माइनस 3q इक्वल टू सिमिलरली 2p प्लस p प्लस q, 2p माइनस p प्लस q। समझ आया? अभी देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 2p प्लस p प्लस q, 2p माइनस p प्लस है माइनस q, ठीक है। यहाँ पे माइनस वाला ध्यान से करना, तो हमेशा ब्रैकेट का यूज करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को ब्रैकेट यूज ना करने से उसका मार्क्स चला जाता है। तो यहाँ पे 2p और या p 3p, तो 3p प्लस q, ठीक है, और यहाँ पे 2p से एक p माइनस चला गया, तो p माइनस q, ठीक है। अभी देखो ये p माइनस q है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते। यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इस यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, तो ये वाला हो गया p माइनस q। अभी यहाँ पे ऊपर p प्लस 3q। अभी देखो अभी मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मेरा था x प्लस 3p बाई x माइनस 3p एंड x प्लस 3q बाई x माइनस 3q, ठीक है। और हमने इन दोनों का ही अलग अलग से वैल्यू निकाल लिया, अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देयरफॉर x प्लस 3p बाई x माइनस 3p, हाँ ये दोनों जगह पे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, बाई अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तुम जो वाला प्रॉपर्टीज यूज करोगे वो वाला प्रॉपर्टीज तुमको हर एक लाइन में लिखना है, ठीक है, जब भी यूज करोगे। तो यहाँ पे देखो x प्लस 3q डिवाइडेड बाई x माइनस 3q। अभी सिंपल यहाँ का वैल्यू बैठाओ, तो माइनस p प्लस 3q डिवाइड बाई p माइनस q प्लस ये वाला इसका वैल्यू, तो 3p प्लस q और p माइनस q। अभी देखो
अभी समझ आया मैंने यहाँ पे माइनस क्यू कॉमन लिया क्योंकि मुझको ये जो डिनोमिनेटर है वो मुझको सेम करना था, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम होगा तो इससे मुझको आसानी होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हुआ, p माइनस क्यू। अभी तो माइनस p प्लस है माइनस है माइनस 3q प्लस 3p प्लस है प्लस q। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो पहले p वाला कर लेते, 3p माइनस p दैट इज 2p और 3q प्लस q दैट इज माइनस 2q। ठीक है, और यहाँ पे p माइनस q। अभी देखो हमको यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिए तो p माइनस q और नीचे भी मेरा p माइनस q, तो ये वाला और ये वाला कट गया, तो ये वाला आंसर कितना आया 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया 2। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो समझ आया हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कैसे किया। तो यहाँ पे दिया हुआ है इफ दिस वन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन दिस। तो हमको इससे देख के क्या समझ आया, पहले 3p से इसको डिवाइड करेंगे ये वाला जो है, उसके बाद 3q से करेंगे और उसके नेक्स्ट वाला स्टेप क्या हो गया, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। तो हमको इन दोनों पार्ट का अलग अलग से वैल्यू निकल आया। अभी वो वैल्यू बैठाएंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा। थैंक यू।